गेट और मकानों पर नो रजिस्ट्री नो वोट के पोस्टर लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि 2009 से उनके आशियाने की रजिस्ट्री नहीं हुई है। 1400 से ज्यादा परिवारों ने वोट का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। और आपको ये भी जानकारी दे दे, बिल्डर पर नोएडा प्राधिकरण का करोड़ों का बकाया है, जिसकी वजह से मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। वहीं इस कड़ी में विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता महेंद्र माही ने ली। तमाम जो पार्टियां हैं चुनाव की तैयारी कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, मगर इस बीच नोएडा से एक ऐसी तस्वीर भी निकल कर आ रही है जो आपको थोड़ी परेशान करेगी। मेरे पीछे ये बोर्ड आप देखेंगे, सोसाइटी का बोर्ड लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया, साफ तौर पर लिखा है कि रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं, यानी कि सोसाइटी के लोग अब बहिष्कार करेंगे चुनाव का, क्योंकि ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिछले 10 से 15 साल हो गए अपने आशियाने के लिए तरस रहे हैं, मालिकाना हक के लिए तरस रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, जब हमने तमाम जो पैसे दे दिए हैं, चाहे हम रजिस्ट्री की बात करें, हमें अपनी रजिस्ट्री क्यों नहीं मिल रही। तमाम आला अफसर इनके पास आते, तमाम वादे करते हैं कि आपकी रजिस्ट्री होगी, मगर कहीं ना कहीं ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमारे साथ देखिए तमाम जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग इस दोपहरी में यहाँ आए हैं और कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सर, क्योंकि चुनाव सर पर है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है पर्व है हमारे लिए, देश का पर्व है, हम अपना नेता चुनते हैं, मगर अब ये आप बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों, क्या है ये? इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा सोसाइटी की अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, मालिकाना हक किसी को भी नहीं मिला है, सब लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और पिछले 8-9 सालों से हम लोग बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं। सन 2017 में हमसे वादा किया गया रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर 19 में वादा किया रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर 2022 में वादा किया रजिस्ट्री हो जाएगी, अब 2024 आ गया। मतलब लोकसभा और विधानसभा मिला के हमने 4 बार देख लिया, यहाँ पे हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। और हर बार यही सपना दिखाया जाता है कि रजिस्ट्री आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आपकी रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद रजिस्ट्री होनी थी। फिर सरकार के दर पे गए, नोएडा अथॉरिटी के धक्के खाए, 10 चिट्ठियां लिखी, कोई उस पर असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये कहा गया कि अमिताभ कांत की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अमिताभ कांत की रिपोर्ट जुलाई 2023 में आ चुकी है, उसके बाद भी आज 9 महीने के बाद भी हमारे रजिस्ट्री नहीं हुई। 100% पैसा बिल्डर को देने के बाद भी सरकार के पैसे की लड़ाई हम बायर्स कर रहे हैं, क्योंकि पैसा सरकार का बकाया। सरकार को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आपके पैसे हैं, आप अपने पैसे जैसे भी तरीके से लेना है लो, इसमें बायर्स की कोई गलती नहीं है। बायर्स ने अपना 100% देके, हार्ड एंड मनी देके यहाँ पे घर खरीदा है और उसको मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। तो थक हार के 4 बार चुनाव में मुंह की खाने के बाद बायर्स ने फैसला लिया है कि इस बार नो रजिस्ट्री नो वोट का कैंपेन चलाएंगे। हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है, डेमोक्रेसी के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं, लेकिन अभी हमें चलने से क्या फायदा जब 15 साल के बाद अपने पैसे पूरे लगा के जो घर मिला उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है, मालिकाना हक भी नहीं मिला है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूं कि बिल्डर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि सारे ऑर्डर इन प्लेस हैं, सरकार अपनी इच्छा शक्ति को जगाए, बिल्डर को उठाए और हमारी रजिस्ट्री चाहे तो 26 अप्रैल को जो चुनाव की घोषणा हो रखी है गौतम बुद्ध नगर में, उस 26 अप्रैल के पहले हमारे जितने भी इनोसेंट बायर्स हैं उनकी रजिस्ट्री तत्काल प्रभाव से जारी की जाए। और इससे हमारा कुछ आगे डेफिनेटली जो समाधान है वो होगा। इस बीच डॉक्टर महेश शर्मा आप लोगों के बीच आए, क्या उन्होंने कोई वादा किया? पहले कई बार वो आ चुके हैं, अभी तो नहीं आए हैं हाल फिलहाल में, मगर पहले आकर के उन्होंने कहा था कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। और ये भी कहा गया था कि अमिताभ कांत कमेटी की उस टाइम तक रिपोर्ट नहीं आई थी, तो ये कहा गया था कि वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी उस पर एक्शन होगा और रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। आज वो रिपोर्ट भी आके 6 से 8 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि सर शाम का वक्त है, आप अपने घर पे भी रह सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मगर आखिर क्या मजबूरी है कि यहाँ गेट पे आके आपको हंगामा करना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है इस बार हम अपने बोर्ड का बहिष्कार करेंगे? देखिए, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी इस फ्लैट को लेने के लिए लगा। अब मेरे को इसका मालिकाना हक नहीं है, तो कोई मेरे से पूछे भाई आप क्या है, आपका वहाँ रजिस्ट्री है, वो नहीं यार रजिस्ट्री तो नहीं, फिर आप वहाँ क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कौन से बेसिस पे आपको फ्लैट दिया गया। और बिल्डर बिल्कुल बेईमानी करने पे लगा हुआ है, वो अथॉरिटी से मिलके और प्रशासन से मिलके रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। तो अब हमने इतनी धूप में भी खड़े होके इस उम्र में भी ये सोचा कि भाई हम सब लोग मिलके नो रजिस्ट्री नो वोट, नो रजिस्ट्री नो वोट, नो कैंप टिल AO इलेक्शन, ये हमारा सबका नारा है। बिल्कुल, देखिए ये हाल नोएडा के सोसाइटी के नहीं बल्कि पूरे जनपद में आप देखेंगे सैकड़ों ऐसी सोसाइटी है जहां इस तरह के तमाम आप देखेंगे जो वोट है
ये बैनर है ये लगा है कि जब तक आप हमारी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, हमें अपना मालिकाना हक नहीं दिलाएंगे, हमारा वोट है नोटा को जाएगा। क्योंकि इनके तमाम जो जनप्रतिनिधि आते तमाम वायदे करते हैं कि इस बार आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। 10-10 साल 15-15 साल पुरानी रजिस्ट्री होती है जो नहीं हो पाती है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।